नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे हाथ में स्टड है और स्टड का क्या प्रयोग होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी जो हाइट है वो 4 इंची की है और इसकी जो थिकनेस है वो 12 mm की है। स्टड हम मेनली लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाते हैं और बीम आईएसएम सेक्शंस पे लगाते हैं, स्लैब में लगाते हैं। ठीक है, अब चारों तरफ आपने देख रहे होंगे जो निकला हुआ हिस्सा है उसको हम स्टड बोलते हैं। ये हमारे जो नीचे बीम फ्रेम है उसके ऊपर लगा हुआ है, डेक सीट के ऊपर। ये गन मशीन है, गन मशीन से हमारा स्टड्स को उसमें वेल्ड किया जाता है। वो सामने आपको जो रखी हुई है, एक सर्टेन वोल्टेज पे जा कर के, टेम्परेचर पे जा कर के हम इसको सेट करते हैं। ठीक, और हम सेट तब करते हैं जब नीचे इसमें फ्यूरी लगा लेते हैं। गोल से एक कार्डबोर्ड की होती है, उसको हम फ्यूरी बोलते हैं। वो लगा करके इसको हम सेट करते हैं ताकि हमारी जो शीट है वो आगे जले ना, क्योंकि शीट जल जाएगी तो उसमें होल हो जाएगी और हम जब इस पर मोर्टार डालेंगे तो वो गिरेगा मोर्टार। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारी फ्यूरी के हिसाब से ही हम इसमें जो लगी हुई लग रही है जो गोल सी, इसको तो उसी के हिसाब से ही शीट का हिस्सा कटे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं ऑन साइट। तो ये हमारे जितने भी साइट इंजीनियर हैं इसको ध्यान देना चाहिए। स्टड्स हमारा मेनली किस लिए लगाया जाता है? लोड बेयर करने के लिए, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब होगा क्या, जब हम इस पर अपना कंक्रीट डालेंगे तो इसकी जो कंक्रीट जो हिस्सा निकला रहेगा ऊपर, वो हिस्सा आपका कंक्रीट को मजबूत बनाएगा। दोस्तों, आज मैं नीचे आया हूँ इसको चेक करने के लिए। वो छत से इस छत पे आया हूँ। अभी तो छत बंधी नहीं है, बट जल्दी बंध जाएगी। तो अभी स्टील बाइंडिंग चल रही है पूरा चारों तरफ। ये 125 mm की डिस्टेंस है, एक सरिया से दूसरी सरिया से लेकर के, जिसे हम कहते हैं सेंटरिंग, C/C 125। और चीटी जा रही है, आप देख सकते हैं चीटी को जाते हुए। बढ़िया उसने रास्ता बनाया है, एकदम लीक पे चल रही है। चलिए तो मैं सेंटरिंग दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने फीता लगाया, इंची टेप अपना। और कितना है ये, जो कोई भी मुझे कमेंट में बताएगा वो उसको मैं अगली वीडियो फ्री में दिखाऊंगा। समझे आप लोग? तो ये मिस्त्री साहब है भाई। और नजदीक करना है हैं? और डालना है। नहीं, और काहे डालोगे यार। कहिएगा तो बधे डाल देंगे कि नहीं कैसे। नहीं, इतना ही डालो बस, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ये तो हम साले के 100 120 पर बात नहीं बात। ना ना, ठीक बा। 125 बंद नहीं है ना? हाँ, ठीक है। 125 ही रहता है ना, तब बटन 150 होना चाहिए। 125 पूरा ओवरऑल है। ये काट रहे हैं अपनी सरिया नई। यहाँ देखिए कितनी बड़ी गलतियाँ होती हैं मिस्त्री के द्वारा, लेबर के द्वारा। अब जो डेक शीट पड़ी हुई, डेक शीट को इसमें स्क्रू लगाने थे आईएसएमबी सेक्शन में 200 पे, पर ये स्क्रू आउट ऑफ द डेक शीट और आउट ऑफ द आईएसएम सेक्शंस जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से डेक शीट और आईएसएम सेक्शंस की पकड़ नहीं है। अब जितने भी देखेंगे ये सेक्शन से बाहर स्क्रू है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम ऑन साइट वर्क कराते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारी प्लानिंग में आती हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है। ठीक, अब जो आपको मेजर गलती दिखाने वाला हूँ वो ये है कि जो ये बेस प्लेट है जिसमें ये बीम सेक्शंस वेल्ड हैं अंदर साइड, ये देखो सेंटरिंग पे नहीं है। ये उस वक्त का काम होता है जब हमारी कास्टिंग हो रही होती है कॉलम की या बीम की। तो देखो यहाँ भी सेंटरिंग पे नहीं है।